प्लस x माइनस 2 अंडर रूट इज इक्वल टू x प्लस 6 अंडर रूट। हमने इसको सॉल्व करने के लिए देखो सबसे पहले सिंपलीफाई किस तरह करवाएंगे कि हमने इसके अंडर रूट को खत्म करना है। तो अगर मैं दोनों साइड पे स्क्वायर ले लूं तो अंडर रूट खत्म हो जाएंगे। सबसे पहले हम लिखेंगे टेकिंग स्क्वायर रूट, देखिए स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स। अब देखो x माइनस 1 प्लस x माइनस 2, ये हमारे पास एक टर्म थी प्लस हो रही थी तो इसका होल स्क्वायर इक्वल्स टू x प्लस 6 होल स्क्वायर। ये वाला इससे कैंसिल। अब हमारे पास a प्लस b होल स्क्वायर का फार्मूला होता है हमारे पास a प्लस b होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। अब हम कह देते हैं x माइनस 1 होल a स्क्वायर प्लस x माइनस 2, a की वैल्यू है हमारे पास x माइनस 1, b की वैल्यू है हमारे पास x माइनस 2 प्लस b का स्क्वायर x माइनस 2 होल स्क्वायर इज इक्वल टू x प्लस 6। ये x प्लस 6 इसलिए आया क्योंकि हमारे पास स्क्वायर रूट से कैंसिल हो गया था। अब ये इससे कैंसिल, यहाँ पे रह गया x माइनस 1 ब्रैकेट में 1 ब्रैकेट से ब्रैकेट नहीं x माइनस 1 ब्रैकेट में यस प्लस। अब देखो दोनों के ऊपर अंडर रूट है तो हम इसको कह देते हैं ये एक अंडर रूट है, इसके अंदर x माइनस 1 प्लस x माइनस 2, x माइनस 1 x माइनस 2 एडेड आ गया प्लस। अब ये ब्रैकेट में x स्क्वायर कैंसिल 2 स्क्वायर से कैंसिल इज इक्वल टू x प्लस 6। अब देखा जाए ये अगर मैं ब्रैकेट्स को इन दोनों ब्रैकेट्स को ओपन कर दूं, यहाँ पे क्या रह जाता है ब्रैकेट्स ओपन कर दी मैंने x माइनस 1 प्लस 2, ये हमारे पास क्या आएगा, इनको मल्टीप्लाई करवाओ x स्क्वायर x को माइनस 2 से x माइनस x माइनस 1 को x से माइनस x माइनस 1 को माइनस 2 से प्लस 3 1 2 द 2 प्लस। अब ब्रैकेट्स मैंने खत्म कर दी थी तो x माइनस 2 एज इट इज इक्वल टू x प्लस 6। यहाँ तक समझ आ गई? यस। उसके बाद हम क्या करेंगे, जो ये वाली टर्म है और ये वाली टर्म है, इन दोनों टर्म्स यहाँ पे प्लस हो रही हैं, उस साइड पे जाके क्या होंगी, माइनस हो जाएंगी। यहाँ पे क्या रहेगा 2x प्लस 1 x स्क्वायर। जब ये दोनों टर्म्स इधर जाके माइनस हो जाएंगी तो यहाँ पे सिर्फ ये टर्म रह गई हमारे पास 2x स्क्वायर माइनस 2 माइनस x माइनस 3x प्लस 2 इज इक्वल टू, अब देखो x प्लस 6 एज इट इज। यस। ये वाली टर्म क्या बनेगी इधर x प्लस 1 माइनस x प्लस 1, ये वाली टर्म क्या माइनस x प्लस माइनस 6 माइनस x प्लस 2 प्लस 2। अब देखो x माइनस x से कैंसिल, 6 प्लस 1 7 6 प्लस 1 7 7 प्लस 2 9 9 माइनस x 2 x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 एज इट इज। ठीक है? Yes. अब देखो अब हमारे पास इसको हम अरेंज कर लेते हैं, पहले x की टर्म आती है फिर कांस्टेंट टर्म, इधर भी एज इट इज x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2। अब हमने देखो यहाँ पे अंडर रूट है, यहाँ पे अंडर रूट नहीं है, तो हमें अंडर रूट को खत्म करना है। अब दोबारा से टेकिंग बोथ साइड्स टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स। अब ये क्या बन गया 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 होल का स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस x प्लस 9 होल का स्क्वायर। स्क्वायर का अंडर रूट ये कैंसिल। अब देखा जाए 2 प्लस 2 का स्क्वायर क्या होता है 4, ये वाली वैल्यू एज इट इज आ जाएगी x स्क्वायर माइनस सर स्क्वायर को लिया 2। एक्सक्यूज मी सर 2 का स्क्वायर को लिया दोनों दो वैल्यूज हैं, दोनों वैल्यूज का स्क्वायर लेना होता है। 2 का स्क्वायर 4, इसका स्क्वायर कैंसिल हो गया तो ये वैल्यू एज इट इज आ गई। अब देखो हमारे पास इक्वेशन के अंदर x की वैल्यू नेगेटिव नहीं होनी चाहिए, इसमें से पहले क्या ले लेंगे माइनस में कॉमन ले लिया, x माइनस 9 हो गया, ये माइनस कॉमन लिया तो x क्या हो गया प्लस का और 9 हो गया साइन चेंज हो गया स्क्वायर। अब इसका स्क्वायर ओपन करो, a माइनस b होल का स्क्वायर किसके बराबर होता है a माइनस b होल का स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। माइनस माइनस का स्क्वायर लिया तो माइनस खत्म हो गया। अब क्या आ जाएगा a का स्क्वायर माइनस 2, a की वैल्यू क्या है x, b की वैल्यू 9 प्लस 9 स्क्वायर प्लस 9 का स्क्वायर। यहाँ पे क्या आएगा
इधर 4 4 x स्क्वायर माइनस 3x 3x plus 2 प्लस 2 एज इट इज। यहाँ तक समझ आ गई? Yes. अब 4 को इस स्पेलिंग से मल्टीप्लाई करवाना है। 4x 4x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 8 x का स्क्वायर x स्क्वायर 2 माइनस 2x 18x प्लस 9 का स्क्वायर 81। यहाँ तक समझ आ गई? अब देखो x स्क्वायर की वैल्यू इधर पड़ी है, एक साइड तो इस साइड को इस साइड पे लाके माइनस करवा देंगे। 4x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 18x। 18 इधर माइनस का था, इधर आगे प्लस का हो गया। अब क्या होगा? -81 माइनस 81 इज इक्वल टू 0। 4x माइनस 1 3x स्क्वायर माइनस 12 प्लस 18 प्लस 6x। 81 में से 8 माइनस सर x स्क्वायर नहीं आएगा ना? x स्क्वायर आएगा इधर, इधर x स्क्वायर नहीं आएगा। x स्क्वायर 4x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर 3x स्क्वायर 12x प्लस माइनस 12x प्लस 18x प्लस 6x 81 माइनस 8। 81 में से 8 माइनस करवाओ। 81 में से 8 माइनस स्क्वायर 72 72 73 3 73 प्लस 7 80 और हाँ 73 प्लस 73 इज इक्वल टू 0। सॉरी माइनस 73 इज इक्वल टू 0 क्योंकि हमारे पास माइनस बड़ी वैल्यू के साथ था। अब हम क्या करेंगे? हमने इधर से हमने क्वाड्रेटिक फॉर्मूले में इक्वेशन को पुट करना है। क्वाड्रेटिक फॉर्मूले में इक्वेशन को पुट करेंगे तो हमारे पास a की वैल्यू बनेगी 3, x b की वैल्यू बनेगी 6, c की वैल्यू बनेगी माइनस 73। ठीक है? सर x किधर गया वो? ये 10 का मैथ। हमारे पास क्वाड्रेटिक फॉर्मूला होता है माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a। हमारे पास देखो x एज इट इज a की वैल्यू क्या निकाली थी हमने? 3 माइनस देखो पहले किसकी वैल्यू पुट हो रही है? b की वैल्यू है 6 आ गया इधर प्लस माइनस b का स्क्वायर मतलब 6 का होल स्क्वायर माइनस 4। a की वैल्यू क्या थी? a की वैल्यू थी 3, c की वैल्यू क्या थी? -73 -73 डिवाइडेड बाय 2। a की वैल्यू क्या है हमारे पास? a की वैल्यू थी 3 -6 ये -6 हो गया प्लस माइनस 6 का स्क्वायर 36 4 3 are 12 -12 -12 -73 2 3 are 8 -6 प्लस माइनस 36 एज इट इज। इनको मल्टीप्लाई करवाना है। -12 और -73 को मल्टीप्लाई करवा देते हैं। -12 मल्टीप्लाई बाय -73 क्या आंसर आता है? प्लस 876 डिवाइडेड बाय 8। अब हमारे पास -6 प्लस माइनस का मतलब होता है कि आंसर दो दफा आएगा, एक दफा पॉजिटिव में और एक दफा नेगेटिव में। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। हमारे पास पहले मैं ले लेता हूं x इज इक्वल टू x का मतलब है कि x इससे क्यों आ रहा है? x एक वेरिएबल है जिसको हमने असाइन किया है क्वाड्रेटिक फार्मूला और एक है नेगेटिव में। पॉजिटिव पहले मैं इसको पॉजिटिव कंसीडर कर देता हूं। -6 प्लस माइनस 36 प्लस 876 डिवाइडेड बाय 88। अब पहले हमने पॉजिटिव कंसीडर किया है तो मतलब इधर सिर्फ प्लस आएगा। -6 प्लस एज इट इज यस सर 36 प्लस 876 हमारे पास आंसर आता है 9 12 डिवाइडेड बाय 8। अगर हम 9 12 का अंडर रूट लें, ये अंडर रूट सॉल्व नहीं होता। -6 प्लस माइनस 9 12 ओवर 8 एज इट इज। अब देखो इधर 2 की टेबल पे इसकी कटिंग हो सकती है? यस 2 3 6 तो आंसर हमारे पास फाइनल आंसर क्या है? -3 प्लस माइनस 9 12 डिवाइडेड बाय 4। 4। हमारे पास एक आंसर आ गया। हमारे पास x का ये किसका आंसर है? पॉजिटिव का। पॉजिटिव x का आंसर है। अब हमने किसका आंसर निकालना है? नेगेटिव x का। नेगेटिव x के लिए हम इसी इक्वेशन को एक दफा नेगेटिव में पुट करेंगे। नेगेटिव में पुट करेंगे तो मैं ये साइड रेज कर देता हूं।
76 डिवाइडेड बाय 8 माइनस 6 एज इट इज माइनस इसको प्लस करवाएंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 9 12 8 2 3 2 4 the 8 2 3 the 6 माइनस 3 माइनस 9 12 डिवाइडेड बाय 4 हमारे पास ये आंसर आ गया। एक नेगेटिव का है कि पॉजिटिव का? नेगेटिव का है। एक नेगेटिव का आया है हमारे पास, एक पॉजिटिव का आया था और दूसरा आया नेगेटिव का। सॉल्यूशन सेट क्या बनेगा इसका? एक है प्लस, सबसे पहले हम कंसीडर करते हैं पॉजिटिव को, -3 प्लस √9 12 डिवाइडेड बाय 4। दूसरा -3 माइनस 9 12 डिवाइडेड बाय 4, ये आपका आंसर है।